अगर आप मूंग की ऐसी टॉप वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो प्रति एकड़ 12 से 13 क्विंटल तक उत्पादन दे सके और जिसमें पीला मोज़ेक रोग की सहनशीलता हो, तो आज हम जिन 6 प्रमुख किस्मों की बात कर रहे हैं, सभी उन्नत किस्में किसानों के बीच लोकप्रिय हो चुकी हैं। इस विस्तृत वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में हम इन सभी किस्मों की विशेषताएं, उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुआई समय, खाद प्रबंधन, सिंचाई, कीट नियंत्रण और बाजार मूल्य तक हर पहलू को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित मूंग की उन्नत किस्म HUM27 की। ये किस्म उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल अवधि लगभग 60 से 65 दिन की होती है, जो इसे जायद और खरीफ दोनों सीजन में बोने के लिए उपयुक्त बनाती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, शाखाएं अच्छी निकलती हैं और फलियां एक समान आकार की लगती हैं। इसके दाने चमकदार हरे रंग के और बाजार में अच्छी कीमत दिलाने वाले होते हैं। पीला मोज़ेक वायरस के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता देखी गई है, जिससे फसल में नुकसान कम होता है। यदि किसान समय पर बीज उपचार, संतुलित उर्वरक और उचित कीट नियंत्रण अपनाए, तो ये किस्म 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसकी खासियत ये है कि फलियां एक साथ पकती हैं, जिससे कटाई आसान हो जाती है और दाने झड़ने की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं MH1142 की, जिसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्म विशेष रूप से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल पाई गई है। इसका पौधा मजबूत और सीधा बढ़ने वाला होता है, जिससे गिरने की समस्या कम होती है। इसकी फसल अवधि लगभग 65 से 70 दिन की होती है। फलियां लंबी और दानों से भरी होती हैं। पीला मोज़ेक रोग के प्रति ये किस्म सहनशील मानी जाती है, जिससे रोग का प्रकोप होने पर भी उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती। उचित प्रबंधन के साथ 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया गया है। ये किस्म सूखा सहन करने की क्षमता भी रखती है, इसलिए सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। MH1762 भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक उन्नत किस्म है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शाखाएं अधिक निकलती हैं और फलियां घनी लगती हैं। फसल अवधि लगभग 60 से 65 दिन की होती है, जिससे किसान जल्दी फसल लेकर अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। पीला मोज़ेक वायरस के प्रति इसमें उच्च स्तर की सहनशीलता पाई गई है। यदि समय पर सफेद मक्खी का नियंत्रण कर लिया जाए, तो रोग का असर बहुत कम होता है। इसके दाने मध्यम आकार के, चमकदार और समान वजन वाले होते हैं। सही दूरी पर बुआई, 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ और संतुलित NPK उर्वरक देने पर 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन संभव है। ये किस्म बाजार में अच्छी मांग रखती है, क्योंकि इसके दाने साफ और आकर्षक होते हैं। अब बात करते हैं पूसा 1431 की, जिसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्म उत्तर भारत के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है। इसकी फसल अवधि लगभग 60 दिन की होती है, जिससे जल्दी कटाई संभव होती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के और शाखायुक्त होते हैं। फलियां लंबी, सीधी और एक समान पकने वाली होती हैं। पीला मोज़ेक रोग के प्रति ये किस्म सहनशील मानी जाती है, जिससे उत्पादन स्थिर रहता है। यदि किसान 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर दें तथा सल्फर का प्रयोग करें, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। सही प्रबंधन के साथ 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन संभव है। इस किस्म के दाने हल्के हरे और चमकदार होते हैं, जो बाजार में प्रीमियम कीमत दिला सकते हैं। अब बात करते हैं PDM 139 की, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्म जल्दी पकने वाली और रोग सहनशील किस्मों में गिनी जाती है। इसकी फसल अवधि लगभग 55 से 60 दिन की होती है। ये किस्म विशेष रूप से जायद सीजन के लिए उपयुक्त है। पौधे कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे घनी बुआई संभव होती है। पीला मोज़ेक रोग के प्रति अच्छी सहनशीलता होने के कारण फसल सुरक्षित रहती है। यदि किसान 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर दें तथा सल्फर का प्रयोग करें, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। सही प्रबंधन के साथ 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन संभव है। अब बात करते हैं मनीवार 1 की, जो मध्य भारत के क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रही है। ये किस्म मजबूत तना, अधिक शाखाएं और ज्यादा फलियां देने के लिए जानी जाती है। इसकी फसल अवधि लगभग 65 दिन की होती है।
पीला मोज़ेक रोग के प्रति इसमें सहनशीलता देखी गई है। यदि खेत में जल निकास अच्छा हो, खरपतवार नियंत्रण समय पर किया जाए और सफेद मक्खी का प्रबंधन किया जाए तो उत्पादन 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है। इस किस्म के दाने मध्यम आकार के और बाजार में स्वीकार्य होते हैं। अब बात करते हैं सामान्य प्रबंधन की। किसी भी किस्म से 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर का उपयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेहतर होता है। बुआई का सही समय जायद में मार्च से अप्रैल और खरीफ में जून से जुलाई के बीच है। कतार से कतार दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। आवश्यकता हो तो इमेज़ोथापायर जैसे शाकनाशी का सीमित उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई की बात करें तो जायद में 3 से 4 हल्की सिंचाई पर्याप्त होती है, जबकि खरीफ में वर्षा पर निर्भरता रहती है। पीला मोज़ेक रोग मुख्यतः सफेद मक्खी से फैलता है, इसलिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सम का प्रारंभिक छिड़काव करें। फसल में फूल आने से पहले और बाद में नियमित निरीक्षण करें। यदि समय पर नियंत्रण किया जाए तो रोग का असर बहुत कम होता है और उत्पादन सुरक्षित रहता है। कटाई तब करें जब 80% फलियां पक जाएं। देरी करने पर दाने झड़ सकते हैं। कटाई के बाद फसल को 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर मड़ाई करें। सही भंडारण के लिए नमी 10% से कम रखें। इन सभी 6 किस्मों में एक समान बात यह है कि ये उन्नत, उच्च उत्पादन क्षमता वाली और पीला मोज़ेक के प्रति सहनशील किस्में हैं। सही कृषि तकनीक अपनाकर किसान 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। खेती में सफलता केवल किस्म पर नहीं बल्कि प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। यदि आप उन्नत बीज, संतुलित खाद, समय पर सिंचाई और कीट नियंत्रण अपनाते हैं तो मूंग की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रकार UHM27, MH1142, MH1762, पूसा 1431, PDM 139 और मन्यवार 1 जैसी किस्में किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। सही जानकारी, सही समय और सही तकनीक के साथ मूंग की खेती 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है और पीला मोज़ेक जैसी बीमारी से भी काफी हद तक सुरक्षित रह सकती है। और अब अगर आप इन किस्मों से लगातार 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो कुछ एडवांस तकनीकों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा तय करें। मूंग दलहनी फसल है, इसलिए ज्यादा नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फास्फोरस और सल्फर की सही मात्रा दाने भरने में बहुत मदद करती है। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में जिंक सल्फेट का प्रयोग उत्पादन बढ़ा सकता है। फूल आने के समय 2% DAP या 1% NPK घुलनशील खाद का पत्तों पर छिड़काव करने से दाने भराव अच्छा होता है और फलियां झड़ती नहीं है। यदि मौसम में अधिक नमी हो तो फफूंदनाशी का हल्का स्प्रे करके फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। खेत में जल भराव बिल्कुल न होने दें, क्योंकि मूंग की जड़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। पीला मोज़ेक से बचाव के लिए सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि रोकथाम की रणनीति अपनाएं। खेत के आसपास खरपतवार साफ रखें, क्योंकि कई जंगली पौधे वायरस के वाहक बनते हैं। पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं ताकि सफेद मक्खी की निगरानी होती रहे। शुरुआत से ही नियंत्रण रहेगा तो रोग फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कटाई के समय ध्यान रखें कि सुबह या शाम के समय कटाई करें ताकि दाने झड़ने की समस्या कम हो। कटाई के बाद साफ सफाई और ब्रीडिंग करने से बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। यदि आप सीधे मंडी के बजाय दाल मिल या थोक व्यापारी से संपर्क करते हैं तो कई बार बेहतर रेट मिल सकता है।